हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आपके मोगरे के प्लांट में इस तरह कलियां और फ्लावरिंग होने के लिए जो बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ वो आप अपने मोगरे के प्लांट में ही नहीं, अपने गुड़हल में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं और किसी भी फ्लावरिंग प्लांट जैसे अपराजिता हो गया, चांदनी हो गया, चमेली हो गया, सभी प्लांट में दे पाएंगे और इस तरह गुच्छों में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट को देखभाल की भी ज़रूरत पड़ती है, प्लांट को हेल्दी रखना पड़ता है, प्लांट को कीड़े मकोड़ों से बचाना भी पड़ता है। तो आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे नहीं हैं तो उन पर मैंने बताया है बरसात के सीज़न में कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, कैसे कीड़े मकोड़े भगाने हैं, मिट्टी को कैसे हेल्दी रखना है। तो आज भी मैं फिर से बताने वाली हूँ प्लांट केयर और साथ में मैं फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी जो बहुत बढ़िया काम करेगा प्लांट में अच्छे से फ्लावर लाने के लिए। और जो कलियां आते हैं, गिर जाते हैं, अच्छे से खिलते नहीं हैं क्योंकि इनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। क्योंकि प्लांट में जब कलियां बनना शुरू होता है तो प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए उस कली को अच्छे से बड़ा करने के लिए, अच्छे से खिलाने के लिए। तो उस टाइम भी प्लांट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन देना पड़ता है। और मैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो शेयर करती हूँ वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है मैं वीडियो में बता भी देती हूँ कितने दिन के गैप में देना है, क्योंकि प्लांट को कंटिन्यू न्यूट्रिशन चाहिए। वो पॉट में जितना मिट्टी है उस मिट्टी में बहुत सारा न्यूट्रिशन एक साथ नहीं दे सकते, इससे प्लांट में हानि हो सकती है। इसलिए हमको बार बार देना पड़ता है। हम लिक्विड तरीके से जो देते हैं वो 10 डेज़ के गैप में देते रहते हैं। साथ में मिट्टी में जो सॉलिड फर्टिलाइज़र देते हैं वो 15 से 20 डेज़ के गैप में देते हैं। और अभी बरसात का टाइम है तो मिट्टी को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो पुराने फूल या पत्ते पड़े रहते हैं उनमें बहुत जल्दी फंगस लग जाती है, आपने शायद देखा भी होगा। फूल जो होता है बहुत जल्दी ये डिकम्पोज होने लगता है और इसमें फंगस आके लग जाती है। तो आप मेरे पॉट की मिट्टी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पोरस मिट्टी है और ये जो होती है हमारे गुड़हल के लिए, गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह की मिट्टी में अगर प्लांट को नहीं लगाएंगे तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। प्लांट में बहुत सारे पत्तियां पीले होकर गिरते रहेंगे और प्लांट में जो कलियां आएंगी वो भी नहीं खिलेंगी। तो मिट्टी गीली है तो इस टाइम, ये जो मिट्टी गीली है इस टाइम हम प्लांट में फर्टिलाइज़र भी नहीं देंगे, पानी भी नहीं देंगे जब तक इसकी मिट्टी सूख ना जाए। तो मैं जो आज फर्टिलाइज़र बताऊंगी ये आप अपने घर में बनाकर सभी प्लांट में दे पाएंगे और इससे प्लांट में फंगस भी नहीं लगेगी और इससे प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही मिलेगा। साथ में हम इसको फंगस से भी बचाएंगे और कीड़े मकोड़े भी भगाएंगे, प्लांट को हेल्दी भी रखेंगे और अच्छे से फ्लावरिंग भी लेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट में ज़रूर दीजिए। आप 15 डेज़ के गैप में एक बार दे सकते हैं। आपके प्लांट में अगर एक दो पत्तियाँ पीले हो रहे हैं तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ऊपर साइड के जो पत्तियां हैं वो भी एक साथ पीले हो रहे हैं, यानी एक ही स्टेम में बहुत सारे पत्तियां पीले होकर गिर रहे हैं, तो वो प्लांट में फंगस की निशानी होती है। उस प्लांट में आपको फंजीसाइड ज़रूर देना होगा। कम से कम 4 से 5 दिन के गैप में प्लांट के ऊपर, पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। 2 ग्राम फंजीसाइड 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। इससे प्लांट में फंजीसाइड का असर कम हो जाएगा और मिट्टी में भी उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं फंजीसाइड को। तो आपको मैं मिट्टी दिखा रही हूँ। अभी जो आप नए प्लांट लगाएंगे इसके लिए आपको मिट्टी पहले से तैयार कर लेनी है। तो आपने अगर नर्सरी से अभी नया नया पौधा लेकर लगाना है आपको, तो ये मिट्टी कम से कम 10 दिन पहले रेडी कर लीजिए। यहाँ पे मैंने मिट्टी जो लिया है 50% मिट्टी लिया है और मैंने 30% वर्मी कंपोस्ट लिया है और 10% राइस हस्क और 20% मैंने सैंड लिया है। जो कंस्ट्रक्शन के काम जो आता है वो सैंड लिया है मैंने। ये जो सैंड होता है आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। तो इससे मिट्टी बहुत ज़्यादा पोरस बनती है और इससे क्या होता है, प्लांट में कभी भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं आती और मिट्टी पहले बना लेने से प्लांट बहुत हेल्दी से ग्रोथ भी बहुत जल्दी करती है। इसके लिए हम जब भी प्लांट लगाते हैं मिट्टी पहले से रेडी कर लेते हैं। और एक टिप्स फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में बार बार कलियां आते हैं और गिर जाते हैं, अच्छे से खिलते नहीं हैं, तो उसके लिए मैंने ये
आपको दिखा रही हूँ ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स। तो ये चाय पत्ती की तरह ही दिखती है, लेकिन ये चाय पत्ती है नहीं, ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स। और इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना होगा। आपके गुड़हल में अगर बार बार ये प्रॉब्लम आती है, जो कलियाँ हैं वो अच्छे से आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो अच्छे से खिलते नहीं हैं, तो ये आपको मिट्टी में ज़रूर देनी होगी। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है, इसमें 16 से 17 तरह के न्यूट्रिशन एक साथ प्लांट को मिलता है, और ये हम अलग अलग तरीके से प्लांट में नहीं डाल सकते। इसके लिए आपको ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना होता है। जो ये सीवीड ग्रेन्यूल्स आता है वो भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही है। आप सीवीड ग्रेन्यूल्स देंगे तो भी चलेगा, और आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। उसका लिक्विड भी आता है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, या सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, उसमें बायोवीटा या सागरिका या दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। और अलग अलग जो ब्रांड का और भी कई सारे मिल जाते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो प्लांट में ज़रूर दे सकते हैं। तो प्लांट के ऊपर जो स्प्रे करना है वो आप महीने में एक बार देंगे तो भी चलेगा, और मिट्टी में जो देना है वो आप सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर दे सकते हैं। कम से कम महीने में 2 बार मिट्टी में ज़रूर देना होगा। इससे प्लांट में जो फ्लावर जो गिर जाते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ये पूछते रहते हैं, प्लांट में जो कलियाँ आती हैं गुड़हल में, ये अक्सर गिर जाया करती हैं, खिलते नहीं हैं। तो इसके लिए आपको ये ज़रूर करना होगा। साथ में मैं अभी फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जो फर्टिलाइज़र आप मिट्टी में डालेंगे, और इससे मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है वो कंटिन्यू प्लांट को मिलता रहेगा। साथ में जो होगा, प्लांट की मिट्टी एसिडिक बने रहेगी, प्लांट में जो कलियाँ आएंगी वो अच्छे से खिलेंगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तीनों ही मिलेंगे। और अपने जो एक्सोरा प्लांट है उसमें भी दे सकते हैं, अपराजिता है उसमें भी दे सकते हैं। बाकी जो ज़रूरी काम है, प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखना है अभी, और पानी जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है। मिट्टी एक बार थोड़ी सी सूख जाए इसके बाद ही देना है, क्योंकि अचानक बारिश हो रही है और मिट्टी गीली हो रही है, तो आपको पानी जब मिट्टी सूख जाए तभी देना है। फर्टिलाइज़र भी जब मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए इसके बाद ही देना है। गीली मिट्टी में आपको पानी या फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं देना है। तो प्लांट में अगर कीड़े लगे हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो जो शेयर किया है वो एक पेस्टिसाइड भी है, इससे आप प्लांट में कीड़े मकोड़े भी भगा सकते हैं। तो अभी मैं फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। ये फर्टिलाइज़र जो बनाएंगे, घर में जो हम चाय बनाते हैं बिना दूध और चीनी के, उस चाय पत्ती को मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है। तो ये जो फर्टिलाइज़र बनाएंगे हम 2 प्लांट में देंगे, इसके लिए बना रही हूँ। साथ में मैंने ½ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। तो चाय पत्ती के साथ हल्दी पाउडर को मिला लेनी है। चाय पत्ती से मिट्टी हेल्दी बनेगी, प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होगी, मिट्टी एसिडिक बनेगी, प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तीनों ही मिलेंगे, साथ में और भी कई सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। साथ में हल्दी पाउडर में भी बहुत सारे गुण होते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, प्लांट में कीड़े मकोड़े लगने नहीं देता, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है। और यहाँ पे मैंने पोटाश ½ टीस्पून मिला लिया है। तो इनको अच्छे से मिला लेनी है, और ये हमारे पौधे के लिए बहुत बढ़िया पावरफुल फर्टिलाइज़र है। लेकिन आपको जो करनी है, आपको इसके पहले मिट्टी में कम से कम 1 या 2 दिन पहले मिट्टी में जो सॉलिड वर्मी कंपोस्ट होता है, या काऊ डंग कंपोस्ट, या किचन कंपोस्ट, तीनों में से कोई भी आपको 1 मुट्ठी दे देनी होती है। और साथ में मैंने जो मिलाया है ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स, जो मैंने 1 टीस्पून दिया है। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून प्लांट में दे रही हूँ, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देना है। और इसके बाद पौधे की मिट्टी के साथ इनको हल्के से मिला लेनी है। ऊपर रहेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगी। और आपके प्लांट में अगर बार बार फंगस लग जाती है, तो आपको कम से कम 10 दिन के गैप में प्लांट की मिट्टी में फंजीसाइड ज़रूर देना होगा। किसी भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसके साथ ही आपको फंजीसाइड ज़रूर देना होगा। इससे प्लांट की मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी, प्लांट हेल्दी बना रहेगा। और ये जो मैं सॉलिड मिक्स खाद की बताती हूँ, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप 15 डेज़ के गैप में प्लांट में ज़रूर डालिए। आपका प्लांट हमेशा से हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।